अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे आपको एक अफ़सोसनाक ख़बर जो है वो सुनाने जा रहे हैं। यकीनन दिल तो नहीं करता कि सुबह सुबह किसी को दुख भरी और अफ़सोसनाक ख़बर सुनाई जाए, लेकिन इस ख़बर की नोयत ही कुछ ऐसी है। सुबह सवेरे तकरीबन 4:30 बजे के करीब सक्खर के करीब जो 2 ट्रेनें हैं उनमें खौफनाक तसादुम हुआ है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान ये तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 30 अफराद जो हैं वो जाम बहक और 50 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इस ट्रेन हादसे की वजूहात क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये 2 बहुत बड़े सवालात हैं और इनका जवाब यकीनन इस तरह के हादसात पहले भी कई मरतबा हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं मिल सका। तहकीकात जो हैं वो हतमी जो मराहिल हैं उस तक नहीं पहुँच सकी और जो शफ़ाफ़ तहकीकात हैं बदकिस्मती से वो मुकम्मल नहीं हो सकी किसी भी हादसे की। तो आज के हादसे की भी अभी तहकीकात जो है वो इब्तिदाई तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है और शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आया क्या वजह थी कि ये हादसा पेश आया। इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं इस अफसोसनाक ख़बर की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के करीब मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से सरगोदा आ रही थी, वो उसकी 10 बोगियाँ जो है वो पटरी से उतर गई थीं और इसी दौरान जो लाहौर से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस थी वो जाते हुए इससे टकरा गई है, जिसके नतीजे में काफ़ी जो नुकसान है, जानी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के इंजन भी तबाह हो चुके हैं और इस अफसोसनाक वाक़े में 30 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। 3 घंटे तक मुसलसल जो है वो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे और जो हैवी मशीनरी है वो भी नहीं पहुँच सकी और जो रेलवे हुकाम हैं वो भी जो वहाँ पर लेट पहुँचे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुश्किलात थीं वो उसका सामना पेश रहा। ताहम अब रोडी से रिलीफ़ टीम जो है वो इस जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई है, जबकि जो रेलवे हुकाम हैं इसके अलावा जो पुलिस हुकाम हैं अब वो भी जय वक़ूअ की तरफ पहुंच चुके हैं और वहाँ पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। जो वहाँ के मकामी ज़राए हैं, मकामी जो इंतज़ामिया उसके मुताबिक तकरीबन 5 से 6 बोगियाँ जो हैं वो एक दूसरे में मुकम्मल जो हैं वो फंस चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं उस बोगियों के बीच में हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो मिल्लत एक्सप्रेस का हुआ है, उसमें जो मौजूद पैसेंजर्स थे उनका हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी जो है पहले से ही हादसे का शिकार हुई और उसकी बोगियाँ जो हैं वो ट्रैक से उतर चुकी थीं, जबकि दूसरी जो सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी वो अभी यहाँ पर इस गाड़ी से टकराई है और इस सर सैयद एक्सप्रेस के ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जिन्हें जो मामूली ज़ख्मी थे उन्हें तिब्बी इमदाद देकर फ़ारिग कर दिया गया, ताहम जो सीरियस नोयत के ज़ख्मी हैं उनको अभी तक वो उनकी तिब्बी इमदाद जो है वो उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर ये बताते चलें कि 2 अहम वजूहात हैं। एक तो ये कि मतलब 2 अहम सवालात सामने आते हैं और वो ये कि एक तो जब हादसा हुआ तो जब मिल्लत एक्सप्रेस को हादसा पेश आ गया तो उसके बाद रेलवे इंतज़ामिया को अलर्ट हो जाना चाहिए था और फिर ऐसे में जब दूसरी ट्रेनें मुखालिफ सिमत से आती हैं या दूसरे शहरों से आती हैं तो उनके लिए बाकायदा एक रेलवे का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गफलत देखी जा रही है कि जब ये हादसा हो गया मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगियाँ हैं वो ट्रैक से उतर गई, इसके बावजूद जो सर सैयद एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जा रही थी तो उसको रोका नहीं गया, बल्कि वो उसी तरह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और ये इसमें काफ़ी जो है वो गफलत का मुज़ाहरा किया गया। ख़ास तौर पर जो सक्खर के करीब जो रेलवे स्टेशन है गोटकी का और जो दूसरे रेलवे स्टेशन है करीबी, उनका जो अमला है उसकी ख़ास तौर पर उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। दूसरी एक अहम बात यह है कि चंद रोज़ कबल रेलवे की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी रेलवे ज़राए के मुताबिक, वहाँ पर जो 13 ऐसे मकामात हैं सक्खर में जहाँ पर रेलवे ट्रैक जो है वो ख़राब है और हालत जो है उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेनों के हादसात का ख़दशा जो मौजूद था और इस
جو ٹرینیں حادثے کا شکار ہوئی ہیں یہ مقام بھی ایسا تھا، یہ بھی انہی 13 مقامات میں شامل تھا جہاں پر ٹریک جو ہے انتہائی بوسیدہ تھا اور خستہ حال ٹریک تھا، جس کی وجہ سے پہلے سے جو حادثے کا خدشہ جو ہے یہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو یہ دو اہم سوالات سامنے آتے ہیں کہ ایک تو ٹریک وہاں پر پہلے سے ہی خراب تھا تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا، دوسری یہ بات ہے کہ جب ایک حادثہ ہو گیا تو دوسرے حادثے کو روکنے کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے گئے، کیونکہ اب جب یہ حادثہ ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں جو ٹرین سروس ہے وہ معطل کر دی گئی اور جو گاڑیاں تھیں، ٹرینیں تھیں مختلف، ان کو اپنے اسٹیشنز پہ روک دیا گیا ہے۔ تو اگر اچھا ہی ہوتا کہ اس ٹرین کو بھی سر سید ایکسپریس کو بھی روک دیا جاتا تو کم از کم ایک کے بعد دوسرا حادثہ جو ہے وہ نہ پیش آتا، لیکن اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ حادثہ رونما ہو چکا ہے اور کافی جانی نقصان اس میں ہوا ہے۔ ریلوے کا نقصان تو ہوا ہی ہے، لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے اس پر انتہائی جو ہے وہ دکھ کا اس وقت صدمے کا وقت ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ یقیناً جو لواحقین ہیں وہ اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ جو سکھر کی مقامی انتظامیہ ہیں، ڈی سی کی جانب سے وہاں پر ایک امدادی جو ہیلپ ڈیسک ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ آپ ہماری اسکرین پہ دے سکتے ہیں، جو بھی لواحقین رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آ رہا ہے اور آپ اس سے اب کسی بھی قسم کی ہیلپ اگر آپ کو چاہیے ہو، اپنے جو مسافر ہیں ان تک پہنچنا ہو یا ریل کی معلومات کرنی ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی افسوسناک خبر اور کافی جو ہے وہ صبح سویرے اس طرح کی ایک افسوسناک خبر کا ملنا دکھ کا باعث ہے اور جو وزیر ریلوے ہیں اعظم سواتی، انہوں نے بھی اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی جو رپورٹ ہے وہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر سانحات ہوئے اس کی طرح کیا یہ اس سانحہ کا جو تحقیقاتی جو مرحلہ ہے یا تحقیقات ہے کیا وہ بھی سرخانے میں چلی جائے گی یا پھر اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوگی۔ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔